नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का पेपर आयोजित करा दिया गया है। 26 जून को पेपर था और 27 जून को पेपर था। तो अब हम एक एक करके सभी पेपर का एनालाइज करेंगे। जो मुझे लगेगा कि इस प्रश्न में डाउट है, आप सबसे पूछ लूँगा, आप सब कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। तो मिलकर मतलब मैं भी जितना मुझे पता है वो मैं बताऊँगा, जितना आप सबको पता है आप सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन फिर से कहूँगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए कि पेपर किसी में हार्ड किसी में इजी बने थे। तो उसके लिए भी मत घबराइएगा, बेफिक्र रहिए। जो भी होगा आयोग जब आंसर की जारी करेगा तो आप सबके सामने होगा ही। इसलिए चलिए आज हम 26 जून 2023 के सेकेंड शिफ्ट का सबसे पहले देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें समय 2 घंटे दिए गए थे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 के थे, माइनस मार्किंग भी था। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला है हिंदी से है, हिंदी का हम देखेंगे भाग 1। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। तो देखिए बच्चों, चरम मतलब होता है, जैसे आप लोग यूज करते होंगे अक्सर, चरम सीमा पर, मतलब क्रोध का चरम सीमा पर चले जाना। कोई आपको इतना परेशान करे कि चरम सीमा पे एकदम ले जाए। तो देखिए चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा, जहाँ के बाद आप बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है। दूसरा है चर्म, तो दूसरा जो चर्म है उसका मतलब होता है चमड़ा। तो पहले का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए है, श्याम लाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि यह कौन सा वाक्य है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में जब भी आप देखेंगे तो जो शब्द से ही वो जोड़कर बनता है, ठीक है। इधर सातवां देखिए प्रश्न, इधर भी देखते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों देखते हुए चलेंगे हम। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य क्या है। तो देखिए मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यहाँ पे संयुक्त है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, घी के दिए जलाना। देखिए घी के दिए कब जलाए जाते हैं, जब घर में कुछ खास कुछ अच्छा माहौल होता है तभी घर में घी के दिए जलाए जाते हैं। तो देखिए घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, ठीक है। चौथा प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना, किसी को आसमान पर चढ़ाना। तो आसमान पर चढ़ाना यानी कि उसकी इतनी प्रशंसा कर दो कि वो इतना इतना मतलब उसको एकदम ऊपर चढ़ा दीजिए उसकी प्रशंसा करके। तो आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। इस चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न देखिए, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए एक अनार है और 100 लोग बीमार हैं, यानी कि 100 लोगों को खाना है। तो इसका मतलब क्या है, अनार तो एक है लेकिन बीमार कितने लोग हैं, 100 हैं। और बीमार लोगों को ही अनार दिया जाता है खाने के लिए, ब्लड बनने के लिए। तो एक ये लोकोक्ति है कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु तो एक है अनार का, अनार एक है लेकिन बीमार 100 हैं, 100 लोगों को देना है। तो उसी तरीके से एक वस्तु के ग्राहक अनेक। तो पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। छठवां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। याद रखिएगा प्रश्न को जरूर पहले पढ़ा कीजिए, सही नहीं है पूछा है तो इसमें सही नहीं है, अब ये देखना है। कूल और कूल, कूल और कूल, तो एक कुल का मतलब होता है वंश, जैसे हमारा कुल, रघुकुल, रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल जो बोलते हैं, कुल मतलब होता है वंश, ठीक है। और दूसरा कूल मतलब होता है नदी का किनारा। दूसरा देखिए अनल और अनिल, तो अनल देखिए क्या है, अग्नि है।
वहीं अनिल क्या है, पवन है। अनल का और भी पर्यायवाची बताऊं तो देखिए बड़वानल, दावानल। बड़वानल यानी कि समुद्र की आग, दावानल यानी जंगल की आग। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सही है। तीसरा देखिए बलि और बलि। तो देखिए बलि मतलब होता है बलवान, लेकिन जो अगला बलि है इसका मतलब गाय नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका पूछा था अशुद्ध यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा। वैसे गाय का धेनु होता है पर्यायवाची देखिए तो। ठीक है, और नागर और नगर, तो नागर मतलब नगर में रहने वाला और नगर शहर को कहते हैं। तो इस तरीके से छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम ये देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, अब इसका आपको पढ़ के बताना है। तो देखिए आठवें का जो हो जाएगा, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समय पर काम करना। बहुत सारे बच्चों ने लगाया है समय की कीमत समझना, चूंकि इसमें लिखा हुआ था समय की कीमत इसलिए उसी को एज इट इज़ उतार दिए, जबकि नहीं, इस पैराग्राफ का अर्थ क्या निकल रहा है उसको भी ध्यान रखा जाता है। तो आठवें का राइट आंसर है ए। अगला है देखिए नवे का आसान था। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। 10वां प्रश्न देखते हैं, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई शब्द हो जैसे अकर्मण्यता है, तो इसमें जो पहला है, पहला आगे का शब्द वो हमेशा उपसर्ग होता है और पीछे का शब्द प्रत्यय होता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और हम जब भी किसी शब्द को, किसी शब्द का संधि करते हैं और संधि करते समय जब अर्थ सही निकलता हो तो वही हमारा प्रत्यय और उपसर्ग कहलाता है। ऐसे में देखिए अकर्मण्यता में आपका उपसर्ग क्या होगा, अ होगा। क्यों होगा इसे भी समझिए। देखिए कर्मण्यता, कर्मण्यता में जब अ लगा रहे हैं तो अकर्मण्यता एक अलग ही सेंटेंस बन जा रहा है, और जैसे ही अ को हटाएंगे तो कर्मण्यता हो जाएगा, कर्मण्यता, कर्मण्यता। तो इसमें 10वें का राइट आंसर होगा सी, उपसर्ग अ होगा और प्रत्यय क्या होगा आपका ता। क्यों ता होगा, क्योंकि देखिए अकर्मण्यता में से जब अ हटाएंगे तो कर्मण्यता। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। 11वां प्रश्न देखिए, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है क्या है। तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसका आपको समझ में आएगा। इसका होगा ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग। 12वें का, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समय बीत जाने पर। कोई भी काम बच्चों समय बीत जाने पर फलप्रद नहीं होता, लेकिन ये आप अपने मन से नहीं करेंगे, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 13वां देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। दी गई पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो ये है रैदास, रैदास जी के द्वारा यह रचित है। इसका 13वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। फिर देखिए क्या पूछा है, सही नहीं है। देखिए जब हम बोलते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इह, ट ठ ड ढ अड़, इनके कुछ न कुछ नाम है हिंदी में। जैसे क ख ग घ अंग, इनको बोला जाता है कंठ ताल, कंठ। ये जब भी हम बोलते हैं क ख ग घ, ये हमारे कंठ से निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंठ। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है, कचट तप, कचट तप, क से होता है कंठ। ठीक है, फिर जब आप च वर्ग देखिए, क वर्ग
च वर्ग, फिर आता है कचट, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो देखिए मूर्धन्य इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका च छ ज झ है ये आपका तालव्य है। क ख ग घ आपका कंठ है। च छ ज झ ञ आपका तालव्य है। वहीं प फ ब भ ये आपका ओष्ठ्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? यानी कि जब आप कोई भी लेटर लिखते होंगे किसी को भी, सेवा में श्रीमान करके, महोदय, विषय फिर महोदय, मैं प्रार्थी, ये जो भी लिखते हैं, लास्ट में जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं भवदीय। भवदीय यानी कि योर ओबीडियंट नहीं, ओ योर ओबीडियंट तो आपका आज्ञाकारी होता है, लिखते हैं योर ओबीडियंट भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा कथन उपयुक्त होगा। तो होगा क्यों? क्योंकि आप जब आज्ञाकारी कब लिखते हैं? जब टीचर अक्सर करके आप अपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल में आप जब इस तरह के लेटर लिखते हैं, लेकिन जब आप औपचारिक रूप से आप जब लिखेंगे तो वहाँ पे भवदीय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जहाँ नहीं समझ में आएगा या मुझसे कोई भी त्रुटि होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए बच्चों, इस पृथ्वी पे कोई विद्वान नहीं है, याद रखिए। एक शिक्षक भी कहीं ना कहीं वो भी सीखता है, वो भी पढ़ाता जरूर है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सीखता है कुछ चीज़ों को। तो इस पृथ्वी पे हर इंसान सीख ही रहा है निरंतर, इसलिए और त्रुटियां सभी से हो जाती हैं। अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? देखिए संयुक्त का मतलब होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, तो यहाँ संयुक्त। तो ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था। छ त्र ज्ञ स्र। आप सबसे पहले अगर मैं आसान इसमें से लूँ तो त्र को आप बोलेंगे तो त्र त्र त्र, त और र, त और र से मिलकर बना है आपका त्र। अगर आपको श्र छ ज्ञ स्र नहीं समझ में आ रहा तो आप त्र को भी पकड़े होते तो भी आप आसानी से बता देते हैं। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो देखिए विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये आपके इस तरह के 4 आपके विकारी शब्द होते हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये आपके 4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। देखिए ये किसने कहा था? मीरा ने कहा था। तो ये तो उम्मीद करते हैं कि अब इसमें कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है आपको और न मुझे बोलने की ज़रूरत है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसको जो गलत किया होगा बच्चों, अब उसको क्या कहें? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से बनते हैं शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 20वां प्रश्न। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? देखिए ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। कह रहा है किसी के द्वारा कहे गए कथन, जैसे करो या मरो, ये किसने नारा दिया था? गांधी जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए ये किसी के द्वारा कहा गया वाक्य है। जब उन वाक्यों को आप कहीं प्रयोग करेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। देखे होंगे आगे शुरू में ऊपर 2 लाइन खींचते हैं छोटी छोटी और लास्ट में भी ऊपर ही 2 लाइन खींचते हैं। तो वो जो 2 लाइन ऊपर नीचे खींचते हैं ना, ऊपर ऊपर में उनके सिर पे 2 राइट में 2 लेफ्ट में, उन शब्दों के किनारे किनारे, उन्हीं को बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में, और हिंदी में उद्धरण चिन्ह उन्हीं को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए अभी आपको बहुत आसानी से दिखा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13वां देखिए आप इधर।
लेफ्ट में। 13वें में देखिए अब कैसे छूटे राम, अब के ऊपर देखिए कामा लगा है, तो यहाँ एक लगा है ना, वहाँ दो लगा रहेगा, दो आगे और दो पीछे, यही है। देखिए उदाहरण भी आपको मैंने बता दिया। 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी मतलब जिस शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। अब देख लेते हैं, दल अनि रिपु, तो देखिए दल अनि रिपु नहीं होगा, इसका देखिए सही उत्तर होगा अनंत कर्ल कर और दल गुरु पतंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। 21वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 और 4। वहीं अब बात करते हैं अगला 22वां प्रश्न। 22वां में पूछा है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? अब हंस पद को समझ लेते हैं। देखिए हंस पद का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप कभी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं लेकिन कोई लाइन आपसे छूट जाता है, तो बीच में छोटा सा ऐसे तीर एक इसमें जो ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ऐसे ऊपर उठा के और नीचे छोटा सा लाइन लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उन सेंटेंस के बीच में जो लाइन छूट जाता है आप उसको लिखते हैं, तो उसी को कहा जाता है हंस पद। ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी। 23वां प्रश्न देखते हैं, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है? देखिए संधि विच्छेद से प्रश्न है, तो देखिए महाधन ओजस्वी, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा औ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा औ, तो महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। तो 23वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 24वां देख लेते हैं, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्म कारक। क्यों? क्योंकि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, मोहिनी ने क्या देखा? पक्षी देखा। कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को, मोहिनी ने, मोहिनी क्या है आपकी? कर्ता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या है आपका? पक्षी है, तो पक्षी पे ही डैश लगा है और उसी को आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? देखिए शब्द को फिर से पढ़िए, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, यानी कि एक क्रिया हो चुकी है। पंडित जी हवन कराकर, हवन करा चुके हैं, अब क्या कह रहे हैं? कथा कह रहे हैं। तो ऐसा क्या, इसमें क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो 25वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 26वें का देख लेते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए दो होते हैं, सकर्मक और एक अकर्मक। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही चोर को पकड़ता है। 27वां देख लेते हैं, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। क्यों होगा? देखिए जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होता है तो अपादान होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मतलब अलग है, तो ऐसे में क्या होगा? 27वें का राइट आंसर ऑप्शन ए। 28वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरणागत, शरण में आगत। तो जब आप शरण में आगत, क्या होगा? तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत, पुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होता है। देखिए यहाँ दिया है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास लिखा है, अगर यही माता पिता होता तब द्वंद्व समास होता। 29वां प्रश्न देखिए, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यकाल। 30वां प्रश्न देख लेते हैं, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
तो देखिए अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, मतलब जो न जानता हो। अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो, अभिज्ञ मतलब जो जानता हो। अब बात कर लेते हैं 31वें का। 31वां है करुण रस का स्थायी भाव है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा बच्चों। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण का होता है शोक, भय होता है भयानक का, जुगुप्सा बताइएगा, आप सब कमेंट में बताइए ये सब। विस्मय, श्रृंगार का होता है रति, क्रोध का होता है रौद्र। चलिए अगला देखते हैं 32वां। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? किलकत कान घुटुरवनी आवत, यानी कि देखिए इसी लाइन से समझ में आ जाएगा ये कान्हा जी के लिए कहा जा रहा है। कान्हा जी घुटने के बल आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है? वात्सल्य है, वात्सल्य रस। 32वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें में कौन सा अलंकार है? देखिए जब एक ही फ्लो में बोलते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, ये होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वहीं अगर हम बोलें काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा आ रहा है, तो जब इस तरह के होते हैं तो ये क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और वहीं रूप एक याद नहीं आ रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरह का जब आएगा तो इसका आप सब बताइएगा क्या होगा? उपमा होगा या रूपक होगा, बताइए। 34वां प्रश्न देखिए, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए अध्यक्ष में जो उपसर्ग है अधि है। 35वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? फिर पूछा है नहीं है, तो देखिए जटिल का हो जाएगा सरल, मिलन का हो जाएगा वियोग, आसक्ति का होता है अनासक्ति, और वहीं नास्तिक का होता है आस्तिक। तो इसका जो युग्म सही नहीं है 35वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। और झुकाव का तनाव, तो ये सही है, तो 35वें का सी आंसर सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न, जिसका उपचार या हल न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार न हो सके यानी कि जिसको ठीक न किया जा सके, असाध्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 37वां देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्कर्ष। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य होता है। प्रतिज्ञा में ग और या नहीं होगा, ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 38वां। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मतलब परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए वाजी संधव नेत्र, यही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाजी और सैंधव जो है घोड़े का पर्यायवाची है, नेत्र जो नहीं है ये अलग है, तो इसमें पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए जब आप शेर को देखकर आपके प्राण सूख गए, इसका मतलब बहुत डर गए। क्यों? नज़दीक जाना, तो प्राण सूख गए मतलब नज़दीक गए, वो तो ऑलरेडी आप नज़दीक गए तभी तो आपके प्राण सूखे हैं, तो वो तो है ही नहीं। बड़ी मुसीबत आना, बिल्कुल नहीं। साहसी होना, साहसी हैं तो आप गए, लेकिन यहाँ कह रहा प्राण सूख गए, तो प्राण सूख गए क्या मतलब? बहुत डर गए, तो 39वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 40वां देखिए, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 40वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरसरिता। देखिए कौशल का मतलब होता है दक्षता, आपके आप दक्ष हैं। पटुता, वाक पटुता मतलब बोलने में भी आप अच्छे हैं। प्रवीणता, आपके अंदर प्रवीणता, यानी कि सुरसरिता नहीं है। सुरसरिता वैसे भी ये नदी तालाब, आप बताइएगा किसका पर्यायवाची है? सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग भी कुछ बताते रहिए। 41वें का, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, तो देखिए जिसे जाना न जा सके, ठीक है, जिसे जाना न जा सके, और जिसे जाना जा सके बताइए कमेंट में। तो 42वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 43वां देखिए, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु में दया प्लस आलू, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 43वें का सी, आलू। 44वां देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शिक्षा, पहले ही आपको तत्सम समझ में आ गया। कैसे आपने पकड़ा? जब छ आपने देखा, छ, तो छ आपका अक्सर करके तत्सम में प्रयोग होता है, ठीक है। आपने देखा तीरथ, होली का होता है होलिका, तो तीरथ जो है, तीरथ का अगर तत्सम होता तीर्थ हो जाता, तीर्थ। तो इसका 44वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीरथ। ये आपका तद्भव है। 45वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर है, कौवा, खरगोश, मंडल। चलिए 46वां प्रश्न, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान कतरना, बहुत अधिक चालाक होना, कान कतर देना। तो 46वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 47वां देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना था। हमने बहुत आम खाए, ये पत्र किसने लिखे हैं? इतना तेज क्यों चल रहे हो? कितना सुंदर चित्र यह है यह, ये गलत है। इसका 47वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 48वां देखिए, 48वां, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शीर्षक को चयन नहीं, शीर्षक का चयन करते समय, ठीक है। शीर्षक का चयन करते समय होता है, न कि शीर्षक को ही चयन नहीं करना है यहाँ। जैसे आपको एक पैराग्राफ दे देगा तो उसमें से आपको शीर्षक को चयन करना है, शीर्षक का चयन करना है। देखिए फिर मैं भी त्रुटि बोल दे रहा हूँ, शीर्षक का चयन किया जाता है। तो उन पैराग्राफ में से कौन सा शीर्षक होगा ये तो खोजेंगे तब ना पता चलेगा, तो इसलिए शीर्षक का चयन, ठीक है। ये आपका अशुद्ध है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि संस्कृत बताना है। एक बार में आप देखते आराम से बता देते, जब नीचे री लग गया, री तत्सम होता है। गृहिणा, गृहिणी, गृहिणी आपका संस्कृत शब्द है, तत्सम है। 50वां देखिए, 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव क्या होगा? तड़ाग संस्कृत है यानी कि तत्सम है, तद्भव क्या होगा? तालाब होगा। तो ये आपके हिंदी के कंप्लीट हो गए। अब चलिए रीजनिंग और जीएस के भी देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर चलेंगे, इसलिए कि मेरे पास पेन नहीं है, संसाधन की कमी है बच्चों, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल तो। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी, पूरी ईमानदारी से आपको जो हो सकेगा मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। आप सब बस अपना प्यार बनाए रखिएगा और लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी मैं मुझसे जो हो सकेगा मैं करता रहूँगा। चलिए 51वां प्रश्न देखिए, रीजनिंग का है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा, ठीक है। राठौर परिवार में गजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं। राठौर परिवार में गजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं। उनकी शादी पुष्पा से हुई है, ठीक है। पुष्पा के दो बच्चे हैं जिनका नाम स्नेहा और रमन है, यानी कि पुष्पा के दो बच्चे हैं और पुष्पा के पति का नाम है गजेंद्र राठौर, यानी कि गजेंद्र राठौर के बच्चे हैं दो। कौन? स्नेहा और रमन। यही क्लियर करते चलिए। विक्रम ने स्नेहा से शादी की है। अब देखिए, पुष्पा और गजेंद्र के बच्चे थे स्नेहा और रमन, और स्नेहा जो है उनसे शादी कर लिए हैं विक्रम। विक्रम की शादी राधिका से हुई है। स्नेहा से विक्रम ने स्नेहा से शादी की है और राधिका रमन की पत्नी है, ठीक है। रमन की पत्नी हो गई। और अब आपसे मैं पूछूं कि रमन किसके बेटे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे गजेंद्र और पुष्पा के बेटे हैं, ठीक है। और रमन और स्नेहा भाई बहन है, ये भी आपको पता है। नेहा स्नेहा की इकलौती पुत्री है, ठीक है। नेहा की इकलौती पुत्री स्नेहा है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुजवानी बिना कॉपी पेन के बता सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, नेहा स्नेहा की इकलौती पुत्री है और राधा राधिका की इकलौती पुत्री है। देखें यहाँ एक बाप बेटे हैं, उनके बेटा और बेटी दो बच्चे हैं। अब उन्हीं के परिवार हैं, बेटा की भी शादी हो गई है, बेटी की भी शादी हो गई है, अब उनके बच्चे चले आ रहे हैं नीचे। राधिका की इकलौती पुत्री है। अमन राधा का इकलौता भाई है। पुष्पा नेहा से किस प्रकार संबंधित है? वेरी इजी, नानी कहेगी। क्यों नानी कहेगी? क्योंकि पुष्पा सबसे नीचे है, तो नेहा, यानी कि अभी आप देख रहे थे
नेहा से, नेहा से यानी कि नेहा क्या कहेगी पुष्पा को? पुष्पा सबसे ऊपर था, आपने पढ़ा था राठौर परिवार में गजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं, उनकी शादी पुष्पा से हुई है। अब पुष्पा के ही बेटी है स्नेहा, ठीक है। और और स्नेहा और रमन थे, ठीक है। तो जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, 51/51वें का सी नानी। 52 का देखिए, पहले आप इसमें एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद जब आप देखेंगे कि जो त्रिभुज टाइप का बना हुआ है ट्रायंगल, ये देखिए पहले ऊपर है, फिर पहले नॉर्थ में है, फिर आपका ईस्ट में गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक तरह से चारों डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ, अगर पहले ऊपर से उठा के चलेंगे तो नॉर्थ, देन ईस्ट, फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप साउथ, और अगला क्या होगा वेस्ट। आप देख सकते हैं। तो इसमें जब आप चारों में देखेंगे ए वाला तो कट जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ जैसे कि पहले वाले में था वैसे ही लिखा हुआ है, बना हुआ है इसका ग्राफ, तो ए तो कट गया। अब आपके पास बचा बी। बी में आपके पास संभावनाएं हैं बनने के, सी में बिल्कुल नहीं है। अब बी और सी में देखेंगे ध्यान से बारीकियों से। जब बी से देखेंगे, देखिए अब ये जो चारों कोनों पे कट लगा है, उस कट को देखिए, तो कट देखिए आपका आपके राइट साइड में होगा। अब बी वाले में क्या है, लेफ्ट साइड में कट लगा है, इसी से ये एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर होगा 52 का सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 53 का सही उत्तर होगा। देखिए 53 में थोड़ा डाउट है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 53 का राइट आंसर जहाँ तक मुझे उम्मीद है या तो बी होना चाहिए डेटा अपर्याप्त, या फिर सी होना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। 54 का देखिए, वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा। इसका जहाँ तक हमको उम्मीद है, इसका राइट आंसर होगा सी, यदि आपको लगता है कि अनुमानित निश्चित रूप से सच है। अनुमान निश्चित रूप से सच है, इसका सी होगा। 55 का देखिए, 55 का नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। यदि उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि या तो केवल कथन एक अकेले या कथन दो अकेले में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 55 का ए हो जाएगा। आप सब रीजनिंग में जो भी होगा आप सब कमेंट करके बताइएगा। 56वां देखिए, 56वां आसान था। देखिए सबसे पहले तो प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। तो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन है, रिकमेंडेशन है, अराइवल है, डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप कहीं पहुंचेंगे, आपको अगर अपनी प्रस्तुति देनी है तो सबसे पहले आप घर से निकलेंगे, आप पहले पहुंचेंगे। अराइवल यानी कि सबसे पहले आप आगमन होगा आपका। देन आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वहाँ जाने के बाद जब पहुँच जाएंगे तो आप अपना परिचय देंगे। जाहिर सी बात है, एक एटिकेट होता है, एक व्यवहार होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं, अपना नाम जो भी है, ठीक है। तो आप अपना परिचय देंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन जब दे लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी प्रस्तुति जिसके लिए आप गए हैं प्रस्तुति शुरू करेंगे। तो उसके बाद आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो 3, 5, 1, 4, 2, ये इसका 56वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 57वां देखिए, इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द को खोजें। वर्णानुक्रम का मतलब होता है, देखिए डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में आप देखेंगे ए से लेकर जेड तक क्रम वाइज होता है। जैसे ए से पहले आपको मिलेगा ए, फिर ए बी बी बी, ए सी, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके आपको क्रम में मिलेंगे। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें दिया है क्विकलिटी, क्वालिटी, माफ़ कीजिएगा, क्वालिटी, क्विक, क्विज, क्वार्टर, क्वीन। तो देखिए सब में पहले कॉमन क्या है, क्यों, क्यों 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 क्यों, तो इसको एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट देखिए यू, यू सब में है, चलो ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे में जब तीसरा वर्ड देखेंगे, क्या मैं तीसरा कर रहा हूँ, तीसरा जैसे क्वालिटी का तीसरा लाइन देखिए, क्यू यू ए, पहला आपको मिला ए, दूसरे में देखिए क्या है आई, तीसरे में आई, चौथे में ए, पांचवें में ई। तो अब आपको दो मिला, ए दो जगह ए मिला, एक पहले में मिला, एक दूसरे में मिला, माफ़ कीजिएगा, 1 2 3 चौथे में मिला।
क्वालिटी में और क्वार्टर में। अब देखिए इन दोनों में देखना है कि पहले कौन आएगा। क्यू यू ए के बाद आया है एल, इसमें क्या आया है, क्यू यू ए के बाद आया है आर। अब बताइए ए से जेड तक में पहले एल आता है कि आर आता है, तो आप कहेंगे कि सर पहले एल आता है। तो इसका मतलब पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, क्वालिटी आएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर हो गया। जब इसी तरीके से दूसरे आपका क्या आएगा, क्वार्टर आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा कौन सा आएगा, तो जब तीसरे पे आपका क्वीन आएगा, क्यू यू डबल ई एन, और इसने पूछा क्या है, मध्य में, तो टोटल 5 हैं, तो 5 का मध्य क्या होगा, तीसरा होगा, तो तीसरा कौन है, क्वीन है। राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी। देखिए बच्चों फिर से कहूँगा, मेरे पास संसाधन की कमी है इसलिए मैं ओरल बता रहा हूँ, लेकिन 100% सटीक बता रहा हूँ, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। 58वां प्रश्न देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। बहुत आसान था। देखिए इसमें स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, तो आप सबसे बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये जो तीर हटा देंगे तो स्वास्तिक सिर्फ बी में ही बना है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 59 का देखिए, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर दें। वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें भी डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया था। इसको आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर जहाँ तक मुझे उम्मीद है बी या डी होगा। आप सब कमेंट में बताइएगा बच्चों कि बी होगा या डी होगा। 60वां देखिए, कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लगी। अब शाम 4 बजे दिखाती है, लेकिन अब यह शाम 4 बजे दिखाती है, लेकिन 5 घंटे पहले बंद हो गई। अभी अभी समय क्या होगा। तो जब इसको आप एक एक स्टेप करेंगे जैसे जैसे बोला है, तो इसका सही उत्तर आपका निकलेगा ऑप्शन डी। तब 1 बज रहा होगा, 1 AM। 61वां प्रश्न देखिए, वेन का अर्थ है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस। तो 8 वेन, 12 विल, 16 यू, 2 कम 10 का क्या मान होगा। तो देखिए 8 वेन, वेन का मतलब आपको पता है गुणा है, तो देखिए इसको बॉडमास होता है, बॉडमास का जो रूल जानता होगा वो आसानी से कर लेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर ओ का होता है ऑफ, फिर डिवाइड होता, फिर माफ़ कीजिएगा, फिर डिविजिबल होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है, फिर माफ़ कीजिएगा एडिशन होता है, लास्ट में सब्सट्रैक्ट होता है। तो इसका जो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 94। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले भाग कर लीजिएगा, फिर गुणा कर लीजिएगा, फिर जोड़कर घटा दीजिएगा। देखिए 62वां प्रश्न देखिए, 62वां में आपको क्या करना था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज फ्रॉम अल्टरनेटिव्स फॉर द फिगर। यानी कि फिगर दिया हुआ था, आकृति के लिए विकल्प ABCD में कौन सा सही प्रतिबिंब है। देखिए ये वाटर इमेज पूछ रहा है, तो वाटर इमेज देखिए दो होते हैं, एक तो दर्पण होगा, तो दर्पण जब भी होगा आपके सामने होगा। आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो सामने देखते हैं, लेकिन जब आप पानी में देखेंगे तो झुक के देखेंगे ना, क्योंकि पानी तो नीचे होगा झुक के। तो इसका मतलब जब भी वाटर इमेज बनेगा वो जस्ट नीचे बनेगा उसके, और जब दर्पण पूछा जाए तो सीधे बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब इसको आप देखेंगे तो जब जैसे का तैसे ही रहेगा, बस वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए और सी तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो खाली वाला जगह है ये दोनों में है, उल्टे अपोजिट साइड में नहीं होगा। बी और डी में चांस है, तो बी और डी में देखिए बी वाले में आपको एक चीज़ मिलेगा, ये जो गोला बना है और नीचे डार्क कर दिया गया है, तो ऊपर वाल जब उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो सबसे पहले वही डार्क वाला पोजीशन बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63वां देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ ब्रैकेट या का निशान है, माइनस का अर्थ प्लस है और या का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित प्रश्नों का ज्ञात कीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, या नहीं है, ये बटा है, डिवाइड, इसको डिविजिबल ही बोलते हैं, बाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो 48 गुणे 6 ब्रैकेट क्लोज और बटे 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए
65 का राइट आंसर है डी। आप सब कमेंट में बताइएगा सही है या नहीं। 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A1 F1 A4। बहुत आसान था, इसको आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो कॉमन आता जाएगा उसको काटते जाइए, जो कॉमन मिले आपको अलग करते जाइए, सेपरेट करते जाइए, आपको मिल जाएगा। 67 देखिए, 67 में डाउट है बच्चों, आप सब कमेंट में बताइएगा क्या सही है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, एक्स और वाई अलग है। 68 में पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मुख्य कथन के बाद 4 विकल्प दिए हैं। दिए गए कथन से तार्किक रूप से संबंधित वाक्यों की एक जोड़ी का चयन करें। कथन है या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो कहा गया है उसी पर आपको ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ भी मत बनाइएगा। अगर इसने कहा है या तो ट्रेन लेट है तो बस यही शब्द याद रखिए, या तो ट्रेन लेट है या तो पटरी से उतर गई है। अब निष्कर्ष में क्या होगा, ट्रेन लेट है तो भाई ये कह रहा है या तो ट्रेन लेट है, ट्रेन लेट है तो ऑप्शन ए सही है। बी में क्या कर रहा है, ट्रेन लेट नहीं है। नहीं शब्द कहीं लिखा है आपको, कहीं दिख रहा है नहीं ना, कथन में कहीं लिखा है नहीं शब्द नहीं लिखा है, तो आपको नहीं नहीं पढ़ना है, वो काट दीजिए, वो गलत है वो। फिर तीसरा क्या है, ट्रेन पटरी से उतर गई है। तो देखिए या पटरी से उतर गई है, ट्रेन के बारे में ही कहा जा रहा है, या तो ट्रेन लेट है या तो पटरी से उतर गई है, तो सी वाला सही है। चौथा क्या है, ट्रेन पटरी से नहीं उतरी है। फिर आ गया नहीं, नहीं शब्द कथन में कहीं शब्द यूज हुआ है नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप नहीं, जो नहीं यूज हुआ है उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये ए और सी। ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी और ए, ठीक है। द ट्रेन इज लेट, द ट्रेन इज, देखिए 69 का देखिए, पूजा, कीन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक, विला 8 दोस्त हैं एक दूसरे से। इसका देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोहन। 70 का देखिए, 70वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर है। 71वां देखिए, 71वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मीटर उत्तर। 72वां प्रश्न, 72वें का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 73वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 74वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पांचवा। वहीं 75वां देखिए, हवाई जहाज का संबंध अगर परिवहन से है तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीडिया से। 76वां प्रश्न देखिए, 76वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2 और 3 पर्याप्त हैं। 77वां देखिए, 77, 77 का इसमें डाउट है बच्चों, इसको आप सब कमेंट में बताइएगा क्या होगा। बाकी तो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो मैं आप सबको बताऊंगा ही, लेकिन अभी आप लोग वही बताते रहिए। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक अंतर्वैयक्तिक कौशल होगा। इसमें भी अगर आपको त्रुटि लगता है तो आप सब कमेंट में बता दीजिएगा। 79 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3:36 PM। 80 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमवार। 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सोमवार हो जाएगा। 81वें का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चरण 5। 82वें का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखिए कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। निष्कर्ष क्या है, सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है, सभी अच्छे विचार सुबह आते हैं। अब ये बताइए, सुबह शब्द का प्रयोग किया गया है कथन में, नहीं किया गया है बच्चों, ध्यान रखिए। मैं इसको तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, आपका आने आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आप करके जाएंगे, अच्छा कर ले जाएंगे, इसलिए मैं आपको उसके साथ साथ तैयारी भी कराता चल रहा हूँ। तो देखिए कथन में
सुबह का शब्द नहीं प्रयोग किया गया, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, कथन का मतलब होता है जो कथन में कहा गया है सिर्फ हमें उसी पर ध्यान देना है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 83 देख लेते हैं। एक सीट को क्रमशः एक्स वाई जेड में दिखाए गए हैं। देखिए ये बहुत आसान था। देखिए ग्राफ में ही देखते हैं, जब दो जीरो दो जगह अगर इसको फाड़ा गया है या छेद किया गया है, जो भी किया गया है, ठीक है, तो पंचिंग की गई है। तो पंचिंग का मतलब छेद करना होता है एक तरह से, ठीक है। तो साइड साइड में पंचिंग की गई है, तो जब उस पेज को खोलेंगे तो उसके जस्ट नीचे भी होगा। अब जब उसको भी खोलेंगे तो वहाँ भी होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, दोनों किनारे पर बराबर में होगा। 84 का देखिए। 84 का करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का दिया होता है तो जो पहला बॉक्स होता है दूसरे को छोड़ के तीसरा बॉक्स जस्ट अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इस तरह के बॉक्स दिए हों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अपोजिट है वो कभी भी, एक बात बताइए, जैसे आप सीधे खड़े हैं तो आपका पीछे का बैक साइड कभी आपके फ्रंट पे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो जो इसमें ये देखा जाता है कि जो अपोजिट है वो कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सिक्का है, सिक्का के आगे वाला और पीछे वाला, हेड एंड टेल, तो वो दोनों कभी आप एक साथ देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के में हम सबसे पहले अपोजिट को भी लेते हैं, मतलब पहला के बाद दूसरा छोड़ के तीसरा, तो पहला और तीसरा एक हो गया, फिर दूसरा और चौथा एक हो जाएगा, तीसरा और छठवां एक हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि ऐसे कौन से हैं जिसमें सिर्फ एक में अपोजिट नहीं दिख रहा है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये जो डार्क किया गया और जीरो बना है, ये दोनों एक ही के हैं, एक ही सिक्के के दोनों हेड एंड टेल हैं। तो आप बताइए एक व्यक्ति एक सिक्के का हेड एंड टेल दिख सकता है? कभी नहीं दिख सकता। तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड़ाल। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 2 ग्राफ बनाएंगे। 2 लोगों का पूछा गया तो 2 ग्राफ बनाइए, ठीक है। 18 कंप्यूटर हो गए और दूसरे में 26 संस्कृत लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 कंप्यूटर और संस्कृत दोनों लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है, तो 2 जो कॉमन है उसको बीच में लिखिए पहले, क्योंकि वो कॉमन है आपके, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गए। अब क्या कह रहा है, 18 कंप्यूटर, तो 2 ऑलरेडी कॉमन है, तो कंप्यूटर वाले में 16 लिख देंगे आप। अब फिर क्या है, 26 संस्कृत लेते हैं, तो 26 तो संस्कृत लेते हैं लेकिन 2 कॉमन है ऑलरेडी, तो कितने बचे, 24। 24 आप संस्कृत वाले में लिख देंगे। अब आपका एक ग्राफ बन गया 16, 2 और 24 का। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा में कितने छात्र या तो संस्कृत या तो कंप्यूटर नहीं लेते हैं? तो वेरी इजी था, ऐड कर लेते। आप सबको ऐड करके, और टोटल छात्र कितने थे, 50, माइनस कर देंगे तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 10। 87 देखिए, निम्नलिखित में से चुने कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। देखिए कह रहा है स्पोर्ट्स चैनल, टेन स्पोर्ट्स, नियो स्पोर्ट्स। तो देखिए ये जो ए है ना, ये राइट है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट चैनल के अंदर स्पोर्ट चैनल है। अब कौन से चैनल हैं, एक का नाम है टेन स्पोर्ट, दूसरे का नाम है नियो स्पोर्ट। यानी कि बच्चों ने क्या किया है, स्पोर्ट चैनल, टेन स्पोर्ट, नियो स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट चैनल एक है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, टेन स्पोर्ट और नियो स्पोर्ट, ठीक है। जैसे हम बोले न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल के अंदर आज तक, एबीपी न्यूज़, इंडिया लाइव, जो भी, ठीक है, एनडीटीवी, तो वो चैनल के नाम हो गए। लेकिन हम बोले जब न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल एक हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए 88 का देखिए। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि या तो एक या तो दो मजबूत हैं। 89 का देखिए, आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है हमें, थोड़ा आप सब कमेंट में बताइएगा। वैसे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 साल। आप सब कमेंट में बताइएगा। 90 का देखिए, नीचे दी गई आकृति बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, आप काउंटिंग कर लेते, 1 2 3 4। वैसे अगर ये बीच वाली लाइन ना होती तो आपको पता ही है 8 होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर देते 2 से। अभी बीच में एक और होता तो 7 8 हो जाता, 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते, ठीक है। तो जितना रहेगा उतने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे आप।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12। 12 त्रिभुज होंगे। 91 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि उनमें से कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या नौकरानी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन क्या नौकरी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो हाँ, यह कागजी कार्रवाई को कम करेगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। देखिए अर्थ निकल रहा है। लेकिन दूसरा कह रहा है हाँ, यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भ्रष्टाचार शब्द का कोई बात नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तर्क एक मजबूत है। अब 92 देखिए, 92 का आप पढ़ लीजिएगा। 92 का हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 92 का सॉल्व नहीं हो पाया है, आप सब कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। बाकी तो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद तो मैं बताऊंगा ही। 93 देखिए, 93 का भी आप सब कमेंट में बताइएगा। 94 देखिए, 94 में कहा गया था हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 5। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद 5 है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। 14 ऐसे 8 हैं। अब बात करते हैं 95 का। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? व्हाट लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले इस तरह के जब भी अल्फ़ाबेटिकल का प्लेस पूछा जाए तो तुरंत आप क्या करिए, ए से जेड तक के वैल्यू को लिख लीजिए। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसके साथ साथ इजोटी का भी प्रयोग करिए, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है। देखिए 12 एल का हो जाएगा 12, जे का हो जाएगा 10, एच का हो जाएगा 8, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आई हो जाएगा, ठीक है। 96 देखिए, देखिए हम 95 का आपको बता दे रहे हैं कैसे इसका आई होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो। देखिए 12, 10 और 8 को ऐड करिए तो कितना आएगा? 12, 10, 22, 8, 30, ठीक है। वैसे ही 10, 16, 4 इसको ऐड करिए, 16, 4, 20, 10, 30, यानी कि ऊपर वाले का भी जोड़ने पर 30 आ रहा है, दूसरे वाले का भी 30 आ रहा है। अब 16 और क्या 16 + 9 + 5 करेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 30, यानी कि तीनों का 30, 30, 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आई हो जाएगा। आई का वैल्यू होता है 9। अब जोड़ कर देख लीजिए। देखिए 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है। वहीं 99 और 100 का देख लेते हैं। 99 देखिए दो प्रश्न पूछा गया है एक ही से, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस उच्चतम स्कोर करता है। वहीं 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा। यदि आर का सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो यदि आर को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो वी का रैंक इससे कम नहीं होना चाहिए, तो चौथा हो जाएगा, चौथे यानी कि फोर्थ से कम नहीं होना चाहिए। अब हम अगला देख लेते हैं, पार्ट 3 भाग 3 सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस। देखिए 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे गए, खोजे। तो जोवियन ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरेनस। 102 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित अभियान, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CSRI, ठीक है। 103 कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चौथा प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को की रक्षा करता है? वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 21 है। 105 हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम क्या है? वेरी इजी है, ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी नगर। 106 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE 20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वह क्या है? इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी पूछा गया है इसरो का फुल फॉर्म, यहाँ तक कि DRDO का भी पूछा गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 107वां देखते हैं, एटांसिड टूथपेस्ट में हल्का अपकर्ष च्युइंगम का एक घटक है,
तो और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। 108 का देख लेते हैं। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कहीं कोई त्रुटि होगी तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 109वां देखिए, भारत में वीओसी का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था डच द्वारा। 110वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किडाली संग्रहालय। 101वां देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायो मेडिकल रिसर्च में एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ICMR। 112वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनाईमुडी। आप सब बताइए, अनाईमुडी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कमेंट में बताइएगा। 113, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानस। 114 सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन्स बाई सिल्वी कल्चर? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ अ साइंस ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग। यह वन खेती का विज्ञान है। 115वां देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। 126, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। 117वां देखिए, माडम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? आप सब बताइएगा इसका आंसर। 118वें का, कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवताओं की घाटी। तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाहुबली। 120वां प्रश्न, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के नाम से मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली के साथ किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 121वां है, लोक चित्रकला की शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 121वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। 122वां देखिए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत से लोगों ने गलत किया है। देखिए 122वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 मई। लोगों ने 1 दिसंबर मार दिया है। 123वां देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है ओजोन परत अवक्षय से। 124वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टि का स्थायित्व। 125वां देखिए, IARI ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। इसका सही उत्तर लगाया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जबकि राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 127वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिलाषा टॉमी। 128वां देखिए, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागपुर।
129वां है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर संजय सिंह यादव। 130वां देखिए, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया था, माफ कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोचमपल्ली। 131वां देखिए, 131, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यभामा दास बीजू। 132वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। 133वां देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। 134वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? अनुचित यानी कि गलत युग्म है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खजुराहो चोल वंश। ये गलत है आपका। आप सब बताइएगा, खजुराहो किसने बनवाया था? 135वां, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? बहुत आसान है, बहुत रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। 137वां देखिए, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। चंपा जो था वो अंग की राजधानी थी। अच्छा, 138 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गैगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। देखिए 134वां मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप सबको। खजुराहो का मैंने पूछा कि इसको किसने, कौन से राजाओं ने इसकी स्थापना की थी? तो देखिए इसका होगा चंदेल राजाओं ने। चलिए अब 139वां देख लेते हैं, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। 140वां देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। 141वां, माफ कीजिएगा, SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई शक्ति। 142वां, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MIBOR। 143वां, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? देखिए राज्य के नीतियों के बारे में कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 144वां, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ऑप्शन सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 145, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथेनॉल। 146वां देखिए, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोल्कापियम। तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 147 देखिए, 147वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी जब वीडियो एग्ज़ाम का मैंने जब स्पेशली महामैराथन क्लास लगाया था करंट अफेयर्स का, तो ये क्वेश्चन मेरे बताए गए थे। आपको दिखा देता हूँ। देखिए MS करंट अफेयर्स पे जब महामैराथन क्लास चलाई गई थी वीडियो एग्ज़ाम करंट अफेयर्स की, उसमें 72 नंबर पे
मेरे द्वारा क्वेश्चन लगाया गया था, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी और सी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। देखिए आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 148, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। 149 का देखते हैं, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेट सॉल्ट लेक। और आखिरी प्रश्न 150वां, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी में आपके स्थित है भारत कला भवन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 26 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था, जिसका हम लोगों ने एनालाइज किया, पोस्टमार्टम किया है। कहीं त्रुटि होगी तो आप सब बताइएगा कमेंट में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 26 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो लेकर जल्द आने वाले हैं। उसे भी आप लोग देखिएगा, उसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, मिलकर करेंगे। कुछ आप भी बताइएगा, कुछ हम भी बताएंगे, और लास्ट फाइनल तो आयोग बताएगा ही बताएगा। इसी तरीके से 27 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, उसका भी पेपर मैं लेकर जल्द ही आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हम पर। हमें आज के लिए बस इजाज़त दीजिए अभी। जय हिंद, जय भारत।